चेक करके बाहर आया कि माल अंदर नहीं है। तू क्या जाने बाहर वाला। हम हैं घर वाले। हमारा दादा इमाम हसन है, हमारा दादा गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी है। तुम बिरयानी बिरयानी करते रहो, हम जीलानी जीलानी करते रहो। अरे ये बागे फेदक जिसको लेकर के एक जमात गुमराह हो गई, वो बागे फेदक की प्रॉपर्टी से जो भी हुजूर के घर आता था न उसका 10वां निकाला न 20वां, उश्र ही नहीं निकाला, ज़कात ही नहीं दिया। क्यों? हमें ज़कात का मकसद क्या है पहले वो समझो। मोटिव ऑफ ज़कात एक तो वो बता चुका, टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी, और दूसरी वजह क्या है कि कमाने में जो भूल चूक लेनी देनी उल्टा सीधा कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ मिक्सचर हो जाए, कुछ मिक्सिंग हो जाए, जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग हो तो प्लेयर निकाल दिया जाता है, ऐसे ही माल में कुछ मिक्सिंग हो जाए तो 2.5% निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरे माँ बाप कुर्बान फरमाते हैं, ज़कात निकाला करो। अब पोस्टर में इस हदीस को नकल भी किया जाता है रमजान शरीफ के, दारुल उलूम के जितने और जामिया के पोस्टर होते हैं, ज़कात निकाला करो। ये माल में अगर मैल है, तेरी कमाई हुए माल में अगर मैल है तो ज़कात से निकल जाएगी। तो ज़कात का काम है माल के अंदर का मैल, माल में जो मैल है वो निकाल दे। तो अब खुदा यही चाहता है, मेरे बंदो तुम ज़कात निकालो, तुम्हारे माल में मैल है, मगर ए हबीब तुम ज़कात ना निकालो, तुम्हारे माल में कोई मैल नहीं है। तुम्हारा ही माल तो दुनिया में वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और दूसरी वजह बताऊं आपको, अगर कहीं मैंने अपनी ज़कात निकाल कर अपनी बीवी को दिया, आपने 10,000 रुपया ज़कात का निकाल कर अपनी बीवी के पास गए, ओ माई स्वीट हार्ट, माई लाइफ पार्टनर, my faith and my belief, I trust you. Please take 10,000 rupees in your hand. This is the fund of the zakat for your pocket expenses. Now you can go any time to beautician, parlor. zakat अदा होगी? अगर बीवी को देने से ज़कात अदा होती तो चाहे जितनी इबादत छूट जाए, ये इबादत कभी न छूटती। छाती पे चढ़कर वो अपनी ज़कात ले लेती। बेटे को देने से ज़कात अदा होगी? अबे घर का माल घर ही में, अब्बा ने ज़कात निकाला, बेटे की जेब में डाला, ज़कात अदा हो गई? नहीं होती। गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। गुलाम मैं समझा दूं आपको, गुलाम
ये जो हमारे यहां नौकरी करते हैं ये गुलाम नहीं है, ये हमारा इनका कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमें 8 घंटा देते हैं, हम इनको 8,000 रुपया देते हैं। ये हमारे आगे 8,000 के लिए हाथ फैलाते हैं दौलत के लिए, तो हम भी इनके आगे हाथ फैलाते हैं मेहनत के लिए। दोनों हाथ फैलाऊ हैं। गरीब हाथ फैलाता है अमीर के सामने दे दे दौलत, अमीर हाथ फैलाता है गरीब के सामने दे दे मेहनत। दोनों भिखारी हैं, अपने अपने मेयार की भीख मांग रहे हैं। इसलिए कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं। दौलत से अगर कोई बड़ा होता तो नमरूद और फिरौन से बड़ा कौन होता। अगर हुकूमत से कोई बड़ा होता तो यजीद बड़ा होता। नहीं, बचा हुआ यजीद बड़ा नहीं है, करबला में कटा हुआ शहीद बड़ा है। तो क्या है? गुलाम वो है, अब तो कोई दुनिया में है ही नहीं। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन या सुल्तान इस्लाम के हुक्म से इस्लामी जिहाद हो, उस जिहाद में इस्लामी लश्कर फाते हो तो भगोड़ों को पकड़े, उन्हें लाए, माले गनीमत की तरह कब्जा कर ले जाए, मार्केट में लाकर बेचा जाए, उसको खरीदा जाए। वो गुलाम आज दुनिया में कहीं नहीं है। तो गुलाम के मालिक हम हैं, हमने खरीदा। तो पूरे गुलाम के जिस्म के मालिक हम। वो जो कुर्ता पहने हुए उसके भी मालिक हम। गुलाम ने जो कमीज पहना है उसके भी मालिक हम। उस कमीज में जितना रुपया डाल दूंगा उस रुपये का भी मालिक मैं ही। तो अगर गुलाम के हाथ में ज़कात दी जाए तो गुलाम के हाथ में होते हुए भी मालिक मैं ही रहूंगा। तो जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती, जब तक मालिक बदल ना जाए ज़कात अदा नहीं होती। और गुलाम को देने से मालिक नहीं बदलता। मैं गुलाम को दूंगा तो मैं ही मालिक रहूंगा, इसीलिए गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। ये मेरा माल मेरे ही पास है। कोट की जेब से रुपया निकालकर दूसरे जेब में डालने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसीलिए अगर आका अपना पैसा निकाल करके अपने गुलाम को देता है तो ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि गुलाम के पास होते हुए भी मालिक आका ही है। क्लियर हुआ? तो गुलाम को ज़कात देना, गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा, गुलाम को देने से ज़कात अदा। अरे इसी जुमले में सारा समंदर छुपा हुआ, इसीलिए दोहरा रहा हूं, तेहरा रहा हूं। गुलाम को देने से ज़कात अदा। तो अब अगर नबी पर ज़कात देना फर्ज होता तो वो देते किसको? सारी दुनिया उनकी गुलाम है। अगर नबी पे ज़कात देना फर्ज होता तो देते किसको? सारी दुनिया उनकी गुलाम। बिलाल को दे तो गुलाम है, सलमान को दे तो गुलाम है, बुजर को दे तो गुलाम है, तलहा को दे तो गुलाम है, अबू उबैदा को दे तो गुलाम है, जुबैर को दे तो गुलाम है, साद को दे तो गुलाम है, सिद्दीक को दे तो गुलाम है, फारूक को दे तो गुलाम है, उस्मान को दे तो गुलाम है, अम्मार को दे तो गुलाम है, मिक़दाद को दे तो गुलाम है, सलमान को दे तो गुलाम है। और मेरा इस्लाम कहता है जो मुस्तफा का गुलाम नहीं वो इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं। जिस्म भूखा हो
तो नमाज का दामन थामा। भूख यहीं की है, इलाज यहीं का है। रूह यहां का माल नहीं है। जिस्म पाकिस्तान में दफन होगा, हिंदुस्तान में दफन होगा, बांग्लादेश में दफन होगा, अरब में दफन होगा, रूह दफन नहीं होगी। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत की हक। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत नहीं। मौत नफ्स को आएगी, रूह को नहीं। अब जिस्म की ग़िज़ा तब तक जिस्म को चाहिए जब तक अंदर रूह है तो भूख है, रूह है तो प्यास है, रूह है तो निजाम है। ये जलसा चल रहा है। लोगों ने पूछा रूह रवा कौन है? जलसे में शिरकत तो सबकी है, रंग बिरंग की टोपियां हैं, अलग अलग खोपड़ियां हैं, लेकिन रूह रवा कौन? किसी लगा वो कारी यूनुस साहब, जब से आया हूं मुझे वो मछली खिला रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि इनका नाम यूनुस है, इसीलिए मछली से ताल्लुकात अच्छे हैं। वो बहुत पाकीज़ा जबरदस्त अजमत वाले यूनुस अलैहिस्सलाम तो वो मछली के पेट में गए। वो खुद ये बिल्कुल नया नया कमजोर यूनुस है, मछली के पेट में नहीं जा सकता, मछली इनके पेट में जा रही है। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को जायकातुल मौत, मौत का मजा चखना है, यही तर्जुमा है। मौत का मजा चखना है, पेट भरना नहीं है। छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बात। ये चखना किसको कहते हैं हज़रत साहब? बेटा अपनी अम्मा के पास जाके पूछ, जब वो कौरमा बनाए तो पूछना अम्मा चखना कैसा होता? अम्मा बताएगी बेटा हांडी में चमचा डाल के हथेली पे 2 बूंद शोरबा लेके और जबान पे रखती है, नमक ठीक है बेटा, इसी को चखना कहते। जबान पे रखो तो हलक तक ना आए, इसे चखना कहते। अगर कोई औरत 12 रोटी 24 बोटी, कै बोटी? 12 रोटी 24 बोटी लेकर बैठी खा रही हो। किसी ने पूछा बहन क्या कर रही हो? चख रही हो। या अल्लाह, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम क्या होगा? पूरे खानदान को खा जाएगी। तो चखना मुंह में रखने भर, जबान पर 1-2 ड्रॉप्स ओनली ऑन द टंग, इसी को चखना कहते। तो कुरान ने नफ्स से ये नहीं कहा कि तू पेट भरेगा, नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मौत में मजा है,
उसी को चखना है। लेकिन सन नफ्स को चाहे किसी की समझ में आए ना आए, बाउंसर फेंकता हूं, समझ में आए यार तो बाउंड्री पे कैच कर लेना। तुम्हारी फील्डिंग अच्छी होगी, तुम कैच करोगे तो याद रखो, कैचेस विन मैचेस। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, नफ्स को, कुल्लो नफ्सिन, नफ्स को देखे कितने लोग उसको ले लेते हैं। अरे भाई पढ़ा लिखा शहर है, इल्म आगही का नगर है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का माहौल है, कैसे नहीं मेरा वो जुमला समझ में आएगा चाहे कितना ही ऊपर ऊपर बोलूं। कुल्लो नफ्सिन, कुल्लो हर नफ्स, कुल्लो नफ्सिन हर नफ्स, नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसको मौत का मजा चखना है? अरे तो सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन जिस बंदे ने जीते जी अपने नफ्स को मार दिया हो, उसे क्या चखना है? इसीलिए ये रोटी, कपड़ा, मकान, जिस्म की जरूरत है, ज़कात से पूरी करो। मगर ये रूह है, ये एशिया से नहीं आई है, अरब से नहीं आई है, अजम से नहीं आई है, वाशिंगटन से तो बिल्कुल नहीं आई है। समझा करो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये रूह आलमे अरवाह से आई है, रूह अमरे रब्बी है, इसे मौत नहीं आएगी। तो इसकी ग़ज़ा भी ऐसी हो, जब रूह आलमे बाला से आई है तो ग़ज़ा भी आलमे बाला से आए। पेट की ग़ज़ा ज़कात से दुनिया में मिलेगी, लेकिन रूह की ग़ज़ा तो लामकान से मिलेगी, मेराजे मुस्तफा में मिलेगी। रूह की ग़ज़ा रूह आलमे बाला से आई है तो उसकी ग़ज़ा भी आलमे बाला। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो, सल्लू, नमाज पढ़ो। अब मिसाल शुरू हो गई, कमा समझाने के लिए, कमा जैसे कि, सल्लू कमा, नमाज पढ़ो जैसे कि, राअयतुमूनी उसल्ली, जैसा कि तुम देखते हो मुझे पढ़ता हुआ। फिर सुनो, सेव करो इसको मेमोरी बॉक्स में। सल्लू नमाज पढ़ो, कमा जैसा कि, राअयतुमूनी रोयत होती है, दिखाई पड़ता है, नजर आता हूं, उसल्ली पढ़ता हुआ, नमाज पढ़ता हुआ। तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो, हाँ, तो जैसा दिखता है वैसा तुम पढ़ो। मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि मेरी तरह पढ़ो, तवज्जो चाहूंगा, नबी ने यह नहीं कहा कि नमाज मेरी तरह पढ़ो, कहा अपने देखने की तरह पढ़ो। अगर हम नबी की तरह नमाज पढ़ पाते तो नबी कहते सल्लू कमा सल्लैतो, सल्लू नमाज पढ़ो कमा सल्लैतो, जैसे मैंने नमाज पढ़ी मेरी नमाज की तरह नमाज पढ़ो। नबी ने नहीं कहा मेरी नमाज को पढ़ते हुए जो तुम देखते हो, जो तुमको नजर आता है, जो तुम्हें दिखाई देता है, उस दिखाई पढ़ने की तरह पढ़ो।
जैसा तुम्हें रोयत होती उस रोय कमा रायतो मुनि रोयत से, रोयत माने देखना। हम नबी की तरह नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने देखने की तरह पढ़ते हैं। जैसा नजर आता है हम वैसा ही पढ़ते हैं, अपने देखने की तरह हम नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे नबी ने नमाज को उम्मती की नजर पे डाल दिया। तवज्जो, आपकी नजर पे डाल दिया कि जैसा नजर आता हूं वैसा पढ़ो। जैसा दिखाई देता है नमाज पढ़ता हुआ मैं जैसा दिखाई देता हूं उस दिखाई पढ़ने की तरह पढ़ो। मेरे आका मौला आपने हमारी नमाज को हमारी नजर पर क्यों डाल दिया? तो ज़मीर ने आवाज दी, पैगंबर ने इसलिए नजर पे नमाज को डाल दिया कि जिसकी नजर रसूल पर अच्छी होगी उसकी नमाज अच्छी होगी, जिसकी नजर खराब होगी उसकी नमाज भी खराब होगी। तो एक कम नजर हो, अगर तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है तो एक अच्छी नमाज के लिए अच्छी नजर चाहिए, तो किसी अहले नजर का दामन थाम लो। अगर जमीन पर अहले नजर नहीं आ रहा, जमीन पर अहले नजर नहीं तेरे को दिखा, तो जकरिया मुल्तानी का दामन थाम ले, दाता लाहौरी का दामन थाम ले, बाबा फरीद गंजे शकर का दामन थाम ले। और अगर नमाज की रूह जानना है, तरीका जानना है, तो दूर जाने की जरूरत नहीं, अमीर अहले सुन्नत ही की सूरत देख ले, तुझे सारे नमूने मिल जाएंगे। लेकिन याद रख, जिस तरह नमाज के लिए एक वजू की जरूरत होती है, ऐसे ही मुकम्मल करने के लिए नजर की जरूरत होती है। सल्लू कमा रायतमुनी वसल्ली, नमाज तुम पढ़ो जैसा कि मैं पढ़ रहा हुआ दिखाई पड़ता हूं, नजर आता हूं। तो हमारी नमाज वही है जो हमें नजर आती है। इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि चारों मुसल्ले बरहक हैं। हनफी भी हक पर है, शाफी भी हक पर है, मालिकी भी हक पर है, हम्बली भी हक पर है। क्यों? क्योंकि रसूल ने छूट दे दी, उम्मतियों मेरी तरह नहीं पढ़ना, देखने की तरह पढ़ना। तो जैसा जिसको दिखाई दिया वैसा पढ़ रहा है। हनफी को जो नजर आया वैसे हनफी ने पढ़ा, शाफी को जैसा नजर आया शाफी ने पढ़ा, मालिकी को जैसा नजर आया मालिकी ने पढ़ा, हम्बली को। और ये जो अंधे हैं इन्हें कुछ भी नजर ना आया, अल्लाह जानिए किसकी तरह पढ़ते। एक बात अच्छी तरह से समझते चलो, अल्लाहू अकबर, कि जब मेरे नबी ने नमाज दिया हमको तो फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो गोया खुदा को देख रहे हो, का अन्न का तारा, गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अब ये तो बहुत सख्त, बड़ा कड़क, बहुत मुश्किल वाला मामला है कि हम नमाज पढ़ें तो खुदा देख रहे हैं। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमको तो इमाम दिखाई देता है, और कभी इमामत जब किया करता था उस वक्त तो मुझे मेहराब दिखाई देती थी। सरकार को हमारी ये परेशानी मालूम कि नमाजी इस तरह नमाज पढ़े गोया खुदा को देख रहा ही बड़ा कर्रा काम है, आसान नहीं है। तो नबी ने आसानी पैदा कर दी। अगर तुझको ये मुश्किल लगता है कि गोया खुदा को देख रहा हूं तो फिर ऐसा कर, नमाज पढ़ते वक्त तू ये यकीन कर खुदा तुझे देख रहा है। ये मुश्किल है कि मैं खुदा को देख रहा हूं। आप अपना दिमाग न लगाइए,
डिस्टर्ब होता है इससे। आप के लिए ये मुश्किल है कि खुदा को देख रहा हूं, गोया खुदा को देख रहा हूं, तो फिर ये तो यकीन करना आसान है ना कि खुदा हमें देख रहा है। जब आप कहें अल्लाह अकबर तो खुदा देख रहा है, सना पढ़ रहे हैं तो खुदा देख रहा है, उज़्बिल्लाह तो खुदा देख रहा है, बिस्मिल्लाह खुदा देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा देख रहा है, वलद्दालिन तक खुदा देख रहा है, सूरह मिलाया खुदा देख रहा है, अल्लाह अकबर का खुदा देख रहा है, सुभान रब्बिल अज़ीम खुदा देख रहा है, रुकू में खुदा देख रहा है, खड़े हुए तो अंदर ही अंदर पढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, और दिल में सोचें खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। रुकू में गए खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खड़े हुए खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, सजदे में गए सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान, मगर दिल में खुदा देख रहा है, दिमाग में खुदा देख रहा है, फिर बैठ गए तो खुदा देख रहा है, फिर सजदे में गए खुदा देख रहा है, फिर पूरी रकत पूरी कर ली खुदा देख रहा है, दूसरी रकत पूरी की खुदा देख रहा है, फिर तशहुद में बैठे खुदा देख रहा है, तहियात पढ़ा खुदा देख रहा है, अस्सलाम कहा तो खुदा देख रहा है, अलैका कहा तो खुदा देख रहा है, अय्युहन नबी कहा तो खुदा देख, रसूल पे सलाम भेजा तो खुदा देख रहा है, रसूल को मुखातब किया तो खुदा देख रहा है, रसूल को नमाज में पुकारा तो खुदा देख रहा है, सल्ले अला मोहम्मद कहा तो खुदा देख रहा है, अले मोहम्मद कहा तो खुदा देख रहा है, बारकता कहा तो खुदा देख रहा है, इब्राहिम कहा तो खुदा देख रहा है, अले इब्राहिम कहा तो खुदा देख रहा है, दरूद भेजा तो खुदा देख रहा है। इस तरह से एक तसव्वुर, मुसलसल फजर में खुदा देख रहा है, ज़ोहर में खुदा देख रहा है, असर पढ़ रहे हैं खुदा देख रहा है, मगरिब पढ़ रहे हैं खुदा देख रहा है, इशा पढ़ रहे हैं खुदा देख रहा है, थोड़ा सा खानकाही माहौल की बात हो जाए, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अगर एक बूंद पानी सख्त पत्थर पर गिरे तो पत्थर को कुछ नुकसान होगा? बोलो, होगा। कैसे? शर्त यह है कि वो एक बूंद मुसलसल गिरे, गड्ढा हो जाएगा पत्थर में। बरसात में रख के देख लेना, नाले के नीचे पत्थर रखना, पानी इतना टपकेगा, मुसलसल गिरेगा कि गड्ढा हो जाएगा। पानी में दम नहीं है, मगर एक बूंद में दम नहीं, बूंद पे बूंद तसलसल और मुसलसल और कंटिन्यूअस गिरता रहे तो हल्की हल्की चोट से वहां भी गड्ढा हो जाएगा। तो अगर मुसलसल पानी की बूंदों से पत्थर में गड्ढा हो सकता है, तो मुसलसल इस तसव्वुर से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, दिलो दिमाग पर गहराई से निशान बन जाएगा, निशान बन जाएगा कि खुदा देख रहा है। अब आओ और उसको करीब से देखो, आराम से, इत्मीनान से, ना बहुत शॉर्ट, ना बहुत फास्ट, ना बहुत लॉन्ग, मीडियम क्लास से नमाज पढ़ी तो ये पांचों वक्त की नमाज पे 2 घंटा समझने के लिए कि 2 घंटे में पांचों वक्त की नमाज हो जाती है। एक दिन में 2 घंटा तुमने प्रैक्टिस किया, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। दूसरे दिन 4 घंटा, तीसरे दिन 6 घंटा, चौथे दिन 8 घंटा, 12वें दिन 24 घंटा, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। 24 घंटा सोचा, 24 घंटा, 24 दिन बन गया, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। 40 रोज तक सोचते रहे, 6 महीने तक सोचते रहे, साल भर नमाज में यही तसव्वुर छाया रहा, 2 साल तक यही ख्याल जमा, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अब ये ख्याल दिल और दिमाग पर जब छा जाएगा, पत्थर की लकीर बन जाएगी, दिल की गहराइयों में उतर जाएगा, तो ये ख्याल सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रहेगा,
बल्कि जब तू मस्जिद से बाहर निकलकर जूता पहनने लगेगा तब भी सोचेगा खुदा देख रहा है। जब तू घर की तरफ आएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू दुकान खोलने जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू बाजार जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू दरबार में जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू बीवी बच्चों में जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। माँ बाप के कुर्ब में पहुंचेगा तो